नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा उस टॉपिक पे पूरा भारत बात कर रहा है और उसकी शुरुआत की गई है राहुल गांधी के द्वारा। जैसा कि मैंने बताया था, मेरे वीडियो पे राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा और लिंक भी डाल दूंगा। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें वोट चोरी को लेकर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए गए। उसमें बताया गया कैसे पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया। उस प्रेजेंटेशन में दिखाया गया जो एक वोटर कैसे कई जगहों पर कई बूथों पे वो वोटिंग कर रहे हैं। एक ही लोगों का कई बार नाम आया हुआ है। एक ही एड्रेस पर कई लोग सैकड़ों वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। तो ये सब एलिगेशंस आरोप लगाए गए थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने इसके अगेंस्ट में यानी अपने डिफेंड में जवाब देने के लिए राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनसे माफ़ी मांगने की भी बात की है। उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा अलग हट के बात करेंगे। अब इस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी के द्वारा एक यात्रा शुरू किया गया है बिहार से, जिसे वोटर अधिकार यात्रा कहा गया है, नाम दिया गया है इसे। और इसमें कहा गया है जो हमारे संविधान में जो एक व्यक्ति एक वोट का जो थीम है, जो बहुत ही हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसको बचाने के लिए यात्रा शुरू किया गया है। और ये यात्रा सासाराम से शुरू किया गया है, जिसमें 16 दिन की यात्रा होगी और 1300 किलोमीटर चले जाएंगे। अब इस 1300 किलोमीटर की जो यात्रा होगी 1 सितंबर को खत्म होगी, 17 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। राहुल गांधी अलग अलग जगहों पर भाषण दे रहे हैं। रोहतास में भाषण देते हुए उन्होंने बताया जो कैसे वोट चोरी हो रही है और कैसे 4 महीनों का उनका टीम रिसर्च किया और फिर ये एविडेंस को लेकर के सामने आए। अब बात करते हैं ये जो यात्रा है वोटर अधिकार यात्रा, ये किसको कितना फायदा पहुंचाएगा, किसको कितना नुकसान पहुंचाएगा। तो फायदा तो महागठबंधन को पहुंचने वाली है, लेकिन नुकसान किस किस को और किसको कितना नुकसान है इस पे बात करेंगे। क्योंकि इस यात्रा में जो रोहतास से शुरू किया गया है, क्यों किया गया, इसका वीडियो मैं बनाया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। उसका भी स्क्रीनशॉट और लिंक मैं डालूंगा। रोहतास से शुरू करने के पीछे भी रीज़न है, कैसे दलित वोट को लेने की कोशिश की जाएगी, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, ये वोटर अधिकार यात्रा बीजेपी यानी कि एनडीए अलायंस जो है और साथ ही साथ जन स्वराज पार्टी है, इस दोनों को कितना नुकसान पहुंचाने वाली है, इस पे बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले ये जानते हैं जो बीजेपी को कितना नुकसान होगा, यानी कि एनडीए को कितना नुकसान होगा। दोनों तरफ से नुकसान होगा, बीजेपी और इसके नीतीश कुमार दोनों की बात करते हैं। तो थोड़े आंकड़े देखते हैं, उस आंकड़ों से हमें पता चल जाएगा जो कैसे नुकसान पहुंचेगा। तो मैं 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो टोटल सीट है 243, उसमें से अपर कास्ट के जो जीत करके आए टोटल सभी पार्टियों को मिला करके, तो टोटल जो जीत करके आए वो 64। उसमें से उस 64 में से 45 एनडीए के हैं और उस 45 में से अगर तोड़ने की कोशिश करें तो 33 तो बीजेपी के हैं। यानी कि बीजेपी से 2020 में सबसे ज़्यादा अपर कास्ट के कैंडिडेट जीत करके आए और 9 जेडीयू के हैं यानी नीतीश कुमार के। वही महागठबंधन में सिर्फ 17 सीटें आई अपर कास्ट के, जिसमें 8 आरजेडी और कांग्रेस के हैं और जितने भी हैं वो सीपीआई के। तो यानी कि ये महागठबंधन का अगर मिला दे तो 17 सीटें और अकेले बीजेपी का 33, यानी कि डबल है लगभग। ठीक है, तो ये बीजेपी यानी कि अपर कास्ट बीजेपी को वोट किया है, वही अपर कास्ट महागठबंधन को कम वोट किया, इसलिए इनकी सीटें कम आई है। अब आते हैं 2015 का आंकड़ा लेते हैं। उसमें 2015 में 243 सीट में जो टोटल अपर कास्ट के जो सीट जीत करके आए वो 52। उसमें से 52 में से जो टोटल सीट है उसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे तो टोटल 2015 में 52 थे। बीजेपी को कितना आया ये इस पे नहीं जाते हैं। तो पहले 64 था, अब 52 थे, यानी 12 सीटों की बढ़ोतरी हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा अगर पहुंचा है तो वो एनडीए को पहुंचा है। यानी कि अब जो ये यात्रा शुरू की गई है वोटर अधिकार यात्रा, तो ये वोटर अधिकार यात्रा ज़्यादातर 2 तरीके से प्रभावित करेगी। एक, अगर दलित लोअर कास्ट जो है हमारे बिहार में
उनकी पॉपुलेशन है, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ जो अपर कास्ट है वो सब इस वोट चोरी की इस बात को अगर सही से फैलाया जाए तो बीजेपी का जो अपर कास्ट कार्ड है उसको कम किया जा सकता है। और साथ ही साथ जेडीयू के लिए भी ये नुकसान है, क्योंकि ये वोटर अधिकार यात्रा दलितों से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये रोहतास से शुरू किया गया है और वहाँ पे जगजीवन राम बहुत बड़े दलित के नेता रहे हैं, तो वहाँ से ये शुरू की गई है। तो ये दोनों यानी कि दोनों तरफ से एनडीए को नुकसान पहुंचेगी। और साथ ही साथ जन स्वराज पार्टी को तो ये नुकसान, अब जन स्वराज पार्टी को चारों तरफ से लड़ना होगा तभी ये हो सकती है। तो ये एक थोड़ा एनालिसिस था। इसके अलावा जब हम अगर बात करें तो ये खासकर ये वोटर अधिकार यात्रा जो है, जिसमें हम वोट चोरी को लेकर के जो यात्रा की जा रही है, इसमें अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लिटरेसी रेट को अगर हम देखें तो अपर कास्ट में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, लोअर कास्ट में लिटरेसी रेट कम है बिहार में। अब लिटरेसी रेट अगर ज़्यादा है और वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोरी की जो बात है, सोशल मीडिया पर इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छे तरीके से फैलाया जा रहा है, तो शिक्षित ज़्यादा होने के कारण हो सकता है उनको ज़्यादा समझ में आए, तो ये एनडीए के लिए एक नुकसान हो सकती है, क्योंकि ये महागठबंधन की ओर जो शिक्षित हैं, ये वोटर अधिकार यात्रा को अगर समझते हैं और वोट चोरी की बातों को अगर उनके जहन में अगर बिठा दिया जाता है तो हो सकता है एनडीए की तरफ से वो मुड़कर महागठबंधन की तरफ जाए। और साथ ही साथ उधर जन स्वराज पार्टी है, तो जन स्वराज पार्टी भी अपना खेल करेगी और अपना गेम चलाएगी, तो वोट कटेंगे। तो कितना एनडीए को नुकसान होने वाला है, इसकी हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं, जो सच में नुकसान पहुंचेगी। तो ये एक थोड़ा आंकड़ा था, उस आंकड़ों के आधार पर मैंने बताने की कोशिश किया जो कैसे अपर कास्ट और लोअर कास्ट को लेकर के जो बात होती है वहाँ पे। तो ये वोटर अधिकार यात्रा जो है ये बहुत पूरे पॉलिटिकल यात्रा है, इसमें दोनों कास्ट को शामिल करके बात की गई है। लेकिन अगर इस कास्ट को अगर हटा भी दे तो ये वोट अगर सच में चोरी हुई है तो ये सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा साबित हो सकती है, जिसमें महागठबंधन को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंच सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं फिर से वीडियो लेकर के आता रहूं और मोटिवेट होता रहूं। थैंक यू।